तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने इससे पिछली क्लास में एरे पढ़ लिया था। बेसिक सा थोड़ा बहुत ज़्यादा बेसिक से किया था हमने। और हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। हम केवल एरे तक नहीं रहेंगे, बट एरे के और कंसेप्ट हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक कंसेप्ट सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसका नाम है टू पॉइंटर। ओके, टू पॉइंटर्स। तो यार टू पॉइंटर्स में पॉइंटर के नेम से ये मत समझना ये पॉइंटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट कोई चीज़ पॉइंट करता है ना किसी चीज़ को, उसे पॉइंटर कहते हैं। मतलब इस केस में ऐसा नहीं है। पॉइंटर मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है सी प्लस प्लस में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं इतना डीप में नहीं जाना। बेसिक से हमें पॉइंटर समझना है, किसी चीज़ को पॉइंट करने वाली चीज़। ओके, तो टू पॉइंटर में क्या है यार, देखो टू पॉइंटर में क्या होता है कि तुम्हें एक एरे गिवन होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम्हें एक एरे गिवन होती है, वो शॉर्टेड होगी नहीं होगी देखते हैं। जस्ट वेट। तुम्हें क्या दिया होगा इनपुट में, एक एरे दिया होगा। ठीक है, एरे दिया होगा। यू कैन अज्यूम 4 8 9 12 20 4 8 9 12 20। तो इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब अज्यूम किया हुआ है हमने ऐसा अज्यूम किया हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, चलो। तो इस क्वेश्चन में और क्या दिया होगा तुम्हें, इस क्वेश्चन में जो दिया होगा और तुम्हें दिया होगा टारगेट। टारगेट क्या होगा कि तुम्हें ना एक कुछ वैल्यू दी होगी। सपोज तुम्हें दे दिया 20 और पूछा कि क्या कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं एरे में जिनका सम करूंगा 20 आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें दो एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे में से। ओके, तुम्हें दो एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे में से, फाइंड करना है जिसका सम टारगेट के इक्वल है। मतलब तुम्हें दो एलिमेंट फाइंड करना है जिनका सम टारगेट के, इनका जो सम है वो टारगेट के इक्वल आना चाहिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें हम यूज करेंगे टू पॉइंटर। तो कैसे करेंगे, आगे मूव करते हैं थोड़ा। कैसे करना है तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में तुम्हें एरे इनपुट में दिया होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा नहीं होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बट ऐसा एज्यूम करो कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमने एज्यूम किया हुआ है, सपोज करो इंक्रीजिंग में है। तुम्हें कोई टारगेट वेरिएबल दिया होगा, तुमसे पूछा है क्या कोई दो नंबर इस एरे में से पॉसिबल है जिनका सम करेंगे तो वो टारगेट के इक्वल आएगा, ये फाइंड करना। ठीक है, तो मैं आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं ये let me erase some portion of this board to understand you more briefly. Okay, so let assume I have a target as 20, टारगेट 20 है और दो एलिमेंट फाइंड करना है। यार तुम एक चीज फोकस करो कि मैंने अपना एक पॉइंटर आइटरेटर लिया यहाँ पे और एक आइटरेटर ले लिया यहाँ पे। तो इन दोनों आइटरेटर का सम किया तो कितना आ गया 24। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और चाहिए 20 और R24 रहा है, तो पक्का क्या करना होगा कि इस दो ही ऑप्शन है, या मैं इस आइटरेटर को आगे करूंगा या मैं इस आइटरेटर को पीछे करूंगा। बट यार एक चीज सोचो, मतलब अभी तो सम करने पे 24 आ रहा है और चाहिए 20, मतलब कम चाहिए, मतलब इस चीज को मुझे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को बैक करना पड़ेगा, तो मतलब फ्रंट वाला आइटरेटर वही रहेगा जहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस चीज को बैक करना है। और अब चेक किया इन दोनों का सम, तो अब आ गया 16। 16 जो है 20 से छोटा है, मतलब मुझे मतलब और चाहिए है ना। तो मुझे अब इस आइटरेटर को मूव करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा वैल्यू चाहिए। और मैंने जैसे ही ऐड किया मुझे मिल गया 20 हैज फाउंड। आई फाउंड माई आंसर। What are that A and B? A and B can be 12 8 or 8 12, does not matter. This does not matter. You have to just find, you have to just prove that any two element can be possible from this array, so sum would be equal to target. So आई एम रिपीटिंग अगेन कि तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया नहीं दिया होगा ये मैटर नहीं करता है। अगर नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीजिंग में तुम्हें करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा ना। तो शॉर्ट करना अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा कंटिन्यू में रहो, बट ऐसा जिम करो कि तुम्हें सॉर्ट दिया हुआ है, क्योंकि मैं आई गेस सॉर्टिंग अगले लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा या अगले के अगले में जो भी पढ़ाऊंगा। तो जिम कर लो, सॉर्ट में दिया हुआ है तुम्हें क्या करना है कि दो एलिमेंट क्या पॉसिबल है जिनका सम टारगेट के इक्वल है। तो हमने बेस में क्या किया, एज अ बेस में क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, दो आइटेटर एक सबसे बिगिनिंग में और एक सबसे एंड में डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को मूव करना है, बट यार ये यहाँ देखो मैं बताता हूँ, इंक्रीजिंग वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ज़्यादा यूज होगी, क्योंकि कैसे मूव करना है वो बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर इंक्रीजिंग में नहीं दिया, रैंडम दे दिया, तो तुम मैं बता रहा हूँ करते रह जाओ और होगा वही नहीं, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा, बट छोड़ो, क्यों ज़्यादा क्वेश्चन से मजे लेना है ना। तो अज्यूम कर लो कि तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यार शॉर्ट करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कह दिया ना, अज्यूम कर लो, बस कर लो खत्म। अगर नहीं होगा अगली क्लास में पढ़ेंगे हम शॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो क्या करना है, दो आइडेटर लो, पॉइंटर नहीं था मैंने पहले कह दिया, आइडेटर भी कहते थे बट नाम है टू पॉइंटर, क्या करें, पॉइंट कोई चीज़ को पॉइंट करने वाले को। यहाँ पे ना ये एरे बस ये बता रहा है, ये एरो जस्ट बता रहा है कि इस पे है हम दोनों, ठीक है। तो ऐसे बिगिनिंग में इस पे जाएंगे, सम किया 24 आ गया, तो 24 इससे बड़ा है, मतलब मुझे कम चाहिए, मैं इस वाले को पीछे कर दूंगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, थोड़ा सोचो ध्यान से, है ना, समझ रहे हो ना यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पीछे जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे यार। तो फिर सम किया 16, अब 16 20 से छोटा है ना, 20 से छोटा है, तो यार अब मतलब मुझे और नंबर चाहिए, तो और नंबर चाहिए क्या, मैं इसे आगे तो करूंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, पीछे आ गया हूँ तो अब मेरे को इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। और किया तो 20, ओके। आई होप अगर समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमने दो आइटरेटर लिया, ठीक है। तो अगर उन दोनों को सम किया, जिस पे पॉइंट कर रहे हैं उनकी वैल्यू को सम किया, अगर टारगेट से कम है मतलब मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को राइट की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए। और अगर टारगेट से कम आया, जो सॉरी अगर टारगेट से बड़ा आ गया तो मुझे कम करवाना है, तो मैं राइट वाले को लेफ्ट की तरफ बैक करूंगा। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गया, और इसी को कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। अब तुम बोलोगे यार ये अचानक से एल्गोरिथम क्यों पढ़ा दिया, यार ऐसा ये ऐसा एल्गोरिथम है जिसे एरे आता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, सॉरी बहुत ईजी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम अगले अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, सो बाय।